तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस वोकैब आएगी इसी क्लास सीरीज में, है ना। हमने CHSL के कर लिए हैं, हमने CGL के कर लिए हैं और आज मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें आप सबके लिए लेकर के आया हूं। SSC MTS 2022-23 में जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं ना मेरे भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं और करीब करीब बेटा ये 80 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। 80 कितने होने वाली है? 80 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। पहला ही चलते हैं सीधा सीधा। अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, ऐसी बुक जिसमें कई सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी होती है, दैट इज कॉल्ड इंसाइक्लोपीडिया। उस बुक को बेटा हम क्या बोलते हैं? इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसाइक्लोपीडिया। दूसरा है बेटा हमारा अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लायबल टू कैच फायर, ऐसी कोई भी चीज जिसमें आसानी से फायर लग सकती है, आग पकड़ सकती है, उसे बेटा बोलते हैं हम इनफ्लेमेबल। क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम इनफ्लेमेबल। अगला है बेटा अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, एक जगह से मिसाइल लॉन्चर और गन्स को लॉन्च करने का जो ऑपरेट करने का जो एक सिस्टम जो बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बेटा बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बैटरी। जो चीज आग पकड़ जाए, इनफ्लेमेबल, जहां से मिसाइल और गन्स को लॉन्च किया जाता है जिस प्लेस से, उसे बैटरी बोलते हैं बेटा। एक ऐसी बुक जिसमें कई सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड बेटा जानकारी होती है, उस बुक को बेटा हम क्या बोलते हैं? इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जो साइंस जो होती है उस साइंस को बेटा हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स। अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड, कोई भी ऐसी किताब या कोई भी ऐसा पेपर जिसे हाथ से लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड बेटा मैन्यूस्क्रिप्ट, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। इसके अलावा वन हु डाइज फॉर अ नोबल कोज, कोई भी व्यक्ति एक श्रेष्ठ कार्य के लिए जब मरता है तो उसे शहीद कहा जाता है, मार्टिर कहा जाता है। MARTYR, उसे क्या बोलते हैं बेटा? मार्टिर बोलते हैं। एक ऐसी बुक जिसे हैंड से लिखा जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट, जो नोबल कॉज के लिए मरता है बेटा, उसे मार्टिर बोलते हैं बेटा, है ना। साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, उसे क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स बोलते हैं। बेटा मजा नहीं आना है क्लास में, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं। तो आप सब मेरी इस मेहनत की कदर करो मेरे भाई। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, फटाफट से कर दो, फटाफट से कर दो। और देखो मेरा अब एक ही पर्पस है, सीधी सी बात, कि आप लोगों तक मैं वो हर चीज पहुंचा दूं जिनके पेपर में आने के क्या है चांसेस है। और बेटा ये जो 3-4 क्लास जो मैंने लास्ट ली हैं, उन क्लासेस को देख लेना और इस क्लास को देख लेना, आपको जरूर कुछ वर्ड्स आपके पेपरों में डेफिनेटली मिलेंगे। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, आर्चीव बोलते हैं बेटा, उसे क्या बोलते हैं? आर्चीव। deliberately and maliciously set something, especially a building on fire, दुर्भावना पूर्वक या डेलिबरेटली तरीके से किसी चीज को क्या लगा देना? आग लगा देना, स्पेशली किसी बिल्डिंग को, तो उसे बेटा बोलते हैं आर्सन। क्या बोलते हैं बेटा? आर्सन बोलते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से क्या करता है बेटा? नफरत करता है, उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? मिज़ेंथ्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मिज़ेंथ्रोप, MISANTHROPE। Someone who attacks cherished ideas or traditional institutions, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति बेटा जो किसी आइडियाज पर या किसी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस पर बेटा क्या करता है? अटैक करता है, उसे बेटा हम बोलते हैं आइकेनोक्लेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम आइकेनोक्लेस्ट बोलते हैं। जो मैनकाइंड से नफरत करता है उसे मिसेंथ्रोप बोलते हैं, है ना। जो किसी चेरिस्ड आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस पर जो अटैक करता है बेटा, उसे आप क्या बोलते हैं? आइकेनोक्लेस्ट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसे बेटा? उसे हम बोलते हैं बेटा आइकेनोक्लेस्ट। आगे देखोगे बेटा वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, कोई भी बेटा स्टाम्प कलेक्ट करने का काम करता है, बहुत मोस्ट है बेटा, इसको मैंने कई सारे पेपर्स में देखा है। वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, देखो स्टाम्प को कलेक्ट करने का जो काम करेगा उसे बोलते हैं आप फिलेटेलिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? फिलेटेलिस्ट। और स्टाम्प्स की जो लॉजी जो होगी
उसे आप क्या बोलोगे बेटा, फिलोलॉजी बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, फिलोलॉजी, है ना। द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिसीजेस, अलग अलग स्किन डिसीजेस की जो स्टडी जो होती है ना बेटा, उसे आप क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं बेटा। इतना याद रखना बेटा, स्किन का अगर कहीं कुछ आए, किसका कहीं कुछ आए, स्किन का कहीं कुछ आए, तो उस वर्ड में बेटा क्या होगा, डर्मे वर्ड जरूर होगा। स्टडी ऑफ डिफरेंट डिसीजेस, डर्मेटोलॉजी। स्टाम्प को कलेक्ट करता है उसे फिलेटिनिस्ट बोलते हैं बेटा, है ना। जो चेरिस्ड आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस पर अटैक करता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, हम आइकेनोक्लेस्ट बोलते हैं। आई थिंक मेरी इस बात से आप सब लोग समझ गए होंगे। करीब करीब हमने 12 जो है यहाँ पर कर लिए हैं, है ना। बात मेरी समझ में आ रही होगी, आई होप आपको। अब हम चलते हैं कुछ दूसरी चीजों की तरफ जो हमने कहाँ है, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, है ना। 12 के बाद अब हमें चलना है बेटा यहाँ से, है ना। अब समझो बात को भाई, कॉपी पेन लेकर के जिन लोगों का कमजोर है वो लिखते जाना। इन्हीं वर्ड्स से आपकी नैया पार हो जाएगी मेरे भाई। यही वर्ड्स आपको क्या करा देंगे, नैया पार करा देंगे बेटा आपकी। बस समझते जाना चीजों को। आगे क्या लिखा है मेरे भाई, आगे लिखा हुआ है वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायोलेंट। जो हॉस्टाइल है और कैसा है, वायोलेंट है। तो इंडियन क्रिकेट टीम में एक प्लेयर को एग्रेसिव प्लेयर बोला जाता है, किसको, विराट कोहली को। तो हॉस्टाइल एंड वायोलेंट का मतलब क्या होता है, क्या होता है मेरे भाई, एग्रेसिव होता है। अ केज फॉर स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स के लिए जो एक छोटी सी केज जो होती है उसे आप हच बोलते हैं, HUTCH। क्या बोलते हैं बेटा, उसे हच बोलते हैं। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, कोई भी व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस को लेकर के, अस्तित्व को लेकर के क्या नहीं है, श्योर नहीं है, उसे बेटा हम एग्नोस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम एग्नोस्टिक बोलते हैं। पर्सन हु मेक्स मैप्स, ऐसा व्यक्ति जो मैप बनाने का काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्टोग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कार्टोग्राफर। बहुत मोस्ट है बेटा, ये मैंने कई सारे पेपर्स में देखा है इसको। नॉट फिट टू ईट, जो चीजें खाने लायक नहीं है, जो चीजें नॉट फिट टू ईट, इन एडिबल। क्या बोलेंगे बेटा उसे आप, इनबर्ड बोलेंगे, इन एडिबल। अगर खाने लायक है तो एडिबल बोलेंगे, और खाने लायक नहीं है तो फिर आप क्या बोलेंगे, उसे इन एडिबल बोलेंगे। अगला, अ प्लेस फॉर एम्यूशन एंड वेपन्स। वेपन्स से आपको समझ जाना चाहिए, आर्सेनल होगा आंसर। क्या होगा बेटा इसका आंसर, आर्सेनल। प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल, कोई जब कि अपनी इच्छा से अपनी प्रॉपर्टी किसी को छोड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड बेटा लेगेसी। उसे क्या बोलते हैं बेटा, लेगेसी बोलते हैं। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, कोई व्यक्ति जो अपना कर्जा नहीं चुका पाता उसे क्या बोलते हैं बेटा, बैंकरप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बैंकरप्ट। वन हु डज नॉट टायर इजीली, कोई भी ऐसा व्यक्ति बेटा जो आसानी से थकता नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग इनफैटिगेबल होगा। मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, इनफैटिगेबल। आप सब लोग अपना बताओ क्या होगा भाई, 30 का आंसर बताओ फटाफट से, है ना। देखो, इनफैटिगेबल, फैटिक का मतलब होता है भाई, फैटिक का मतलब थकावट होता है, और जो थकता नहीं है उसे क्या बोल दोगे, इनफैटिगेबल बोल दोगे। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, कोई ऐसा व्यक्ति भाई जो चीजों को हमेशा पॉजिटिव तरीके से देखता है उसे आप ऑप्टिमिस्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, ऑप्टिमिस्ट। जो चीजों को पॉजिटिव वे से देखे, ऑप्टिमिस्ट, है ना। जो आसानी से थकता नहीं है, इन इंडिफैटिगेबल बोल सकते हैं आप उसे। जो अपने बिल पे नहीं कर पाता, मतलब सॉरी अपना डेप्ट पे नहीं कर पाता, बैंकरप्ट बोल दो। प्रॉपर्टी, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से छोड़ जाता है तो लेगेसी बोल देते हैं। वेपन्स रखने के लिए जो जगह होती है आर्सेनल बोलते हैं। जो खाने लायक नहीं है इनएडिबल बोलते हैं। पर्सन जो मैप बनाता है कार्टोग्राफर बोलते हैं बेटा। हु इज नॉट श्योर, जो गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर के श्योर नहीं है उसे क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक बोलते हैं। एथीस्ट आपको मिल सकता है, क्या मिल सकता है, एथीस्ट। अ केज फॉर स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स के लिए जो केज जो होता है उसे हच बोलते हैं। वन हु इज होस्टाइल एंड वायोलेंट, कोई भी व्यक्ति जो होस्टाइल है और कैसा बेटा, वायोलेंट है, तो उसे बेटा हम क्या बोलेंगे, एग्रेसिव बोलने का क्या करेंगे, काम करेंगे। चलो आगे आ जाओ फटाफट से, और लगाओ सारे के सारे भाई फटाफट से ने, है ना, लगाने का काम करो। अगला दे रहा है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली बाय नोमैडिक। नोमैडिक का जो लार्ज ग्रुप जो होता है लोगों का, उसे आप क्या बोलते हैं, हॉर्डी बोलते हैं, HORDE। क्या बोलते हैं बेटा, हॉर्डी। एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी, कोई चीज गलत है उसके लिए क्या करना बेटा,
उसको अमेंड करने के लिए, उसको सुधार करने के लिए कोई एक्शन करना या इंजरी करना, इस चीज को इंजरी या किसी रॉन्ग जो काम हुआ है उसको बेटा सुधार करने के लिए, ठीक करने के लिए बेटा हम जो एक्शन करते हैं ना बेटा, उसे क्या बोलते हैं? अटोनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अटोनमेंट। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, ऐसे एनिमल जो बेटा वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो बेटा क्या होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन, कोई भी ऐसी चीज बेटा जो आसानी से टूट सकती है या जिसको तोड़ा जा सकता है, उसे बेटा फ्रैगिल बोलते हैं। फ्रैगिल का मतलब होता है बेटा कमजोर। वेपन्स एंड पुअर हेल्थ, सॉरी वीकनेस एंड पुअर हेल्थ, वीकनेस और पुअर हेल्थ का बेटा मतलब होता है बेटा फ्रेलिटी। क्या होता है? फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का भी मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा? कमजोर ही होता है। क्या होता है बेटा? कमजोर होता है। फ्रेलिटी का मतलब कमजोर। इधर आ जाइए बेटा आप, है ना। अ पर्सन एक्सिबिटिंग एक्सेसिव वरी अबाउट वंस हेल्थ, कोई भी व्यक्ति जो है ना अपने इस हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होता है। देखो एक वर्ड दिखेगा बेटा एक्सेसिव, और एक्सेसिव का मतलब होता है बेटा हाइपो, तो इसे क्या बोल दो बेटा? हाइपोकॉन्ड्रिक बोल दो। क्या बोल दो बेटा? हाइपोकॉन्ड्रिक। क्या बोल दोगे बेटा आप इसे? हाइपोकॉन्ड्रिक बोल दोगे। एक्सेसिव का मतलब क्या होता है? हाइपो। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो भाई मानव का मांस खाता है उसे कैनिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई उसको? कैनिबल। A person who believes in or tries to bring about a state of lawlessness, एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता है या ट्राई करता है किसको? एक लॉलेसनेस मतलब गैर कानूनी स्थिति में, तो उसे एफिमेरल बोलेंगे, डिलक बोलेंगे, या अनार्किस्ट बोलेंगे, या गैजेट बोलेंगे। मेरे अकॉर्डिंग बेटा इसका आंसर अनार्किस्ट होगा, अराजकतावादी होगा। आई थिंक अराजकतावादी, आई थिंक नहीं, ये बेटा श्योर है, कंफर्म है, लगाओ इसको, है ना। जो गैर कानूनी व्यवस्थाओं में विश्वास करता है उसे क्या बोलेंगे बेटा? एनार्किस्ट बोलेंगे। अ कीपर और कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम, म्यूजियम का, संग्रहालय का जो कस्टोडियन जो होता है या जो कीपर जो होता है उसे क्यूरेटर बोलते हैं। आई थिंक, है ना। आई थिंक क्या, कंफर्म लगाओ आप, तो क्या बोलते हैं? क्यूरेटरी बोलते हैं। एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, कोई अवार्ड है बेटा, कोई ऑनर है, या लॉडेटरी, लॉडेटरी का मतलब होता है प्रशंसनीय, कोई पत्र है उसे क्या बोलते हैं? एक्कोलेट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, डील बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? स्टेट्यूट बोलते हैं। लगाओ भाई आंसर क्या हो सकता है इसका? क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसे बोलते हैं बेटा एक्कोलेट बोलते हैं। एक्कोलेट, ए डबल सी ओ एल ए डी ई, ए डबल सी ओ एल ए डी ई, किसी की प्रशंसा, ऑनर, या किसकी बात हो बेटा? अवार्ड की बात हो तो इसे क्या बोलते हैं? अकॉर्ड बोलते हैं। अवार्ड को अकॉर्ड, कस्टोडियन किसकी? म्यूजियम की, क्यूरेटर करता है ना। जो लॉलेसनेस में बिलीव करता है एनार्किस्ट बोलते हैं बेटा। जो ह्यूमन फ्लैश खाता है कैनिबल बोलते हैं बेटा, है ना। एक्सेसिव बरी होता है तो एक्सेसिव का मतलब हाइपो हो गया बेटा, है ना। चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखता है तो ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा, चीजों को नेगेटिव तरीके से देखेगा तो क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट हो जाएगा। वीकनेस और पुअर हेल्थ है तो फ्रेलिटी है बेटा, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, फ्रैगिल है वो चीज। जो पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक बोलते हैं बेटा। एनिमल्स, सॉरी अमेंड करना है, सुधार करना है किसमें? या तो कोई गलत काम हो गया उसमें सुधार करना है, या इंजरी जो हो गई है, कोई आपको चोट वगैरह होगी। अटोनमेंट आई थिंक आपने सुना होगा, मरहम मल्लम ऐसा कुछ होता है तो उसको बोलते हैं अटोनमेंट, है ना। और कोई लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है स्पेशली नोमैडिक के लिए, तो उसे बेटा हम क्या बोलेंगे बेटा? हॉर्डी बोलेंगे। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलो इसी प्यार को मैं आगे बढ़ा देता हूँ आप सबके लिए। बस देखो आपका प्यार नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम सिर्फ आपका वीडियो को अच्छी रीच पहुंचाना, है ना, लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करवाना। ये अगर आप प्यार देते रहे तो मैं आपसे बिलीव करता हूँ कि वोकैब में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं सारे वही वर्ड्स लाने वाला हूँ आपके लिए जिन्हें पेपर में कई बार पूछा गया है। आप लास्ट की 3-4 इसको मिला करके 4 क्लास है, और लास्ट की 3 क्लास और ये 4 क्लासेस को आप देख लो, आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया वोकैबुलरी के वर्ड्स रिपीट होते हैं। ये बात सही है, 1-2% की मैं बात नहीं करता, वोकैब भी रिपीट होता है। मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ इस बात को, और मैं पूरी वोकैब कराऊंगा आपको, सारे वही वर्ड्स लाऊंगा ढूंढ ढूंढ के जो आपके पेपरों में आने वाले हैं। खैर नहीं है इस बार इस वोकैब की, मैं तो आप लोगों के लिए इंग्लिश के वो क्वेश्चन भी लाने की सोच रहा हूँ जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लेकिन तुम प्यार तो दिखाओ कम से कम अपना, कि औंधे ही बन के रहोगे, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे भाई, है ना। आज
कराओ भाई, कराओ आप ये काम, ताकि देखो हमारा भी मन लगे। मैं आप सबको बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। अब इसके बाद अगला है बेटा टू आउन अप टू समथिंग एज ए ट्रू। जब आपके पास कोई चीज कैसी होती है बेटा, बिल्कुल ट्रू फॉर्म में होती है, क्या बोलेंगे भाई, कॉन्फेस बोलेंगे, असेस बोलेंगे, सप्रेस बोलेंगे, क्या रेड्रेस बोलेंगे। क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो भैया रेड्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नो टू आउन अप टू समथिंग एज ट्रू, और सॉरी कॉन्फेस, क्या होगा भैया, कॉन्फेस होगा। क्या होगा, कॉन्फेस, अ साउंड दैट इज प्लीजिंग टू हियर, एक ऐसी आवाज बेटा जिसे सुनने पर अच्छा फील होता है, दैट इज कॉल्ड बेटा मेलोडियस। क्या होता है, मेलोडियस। अगर कोई बेटा ऐसी आवाज है जिसे आप सुन सकते हैं तो ऑडिबल है, और अगर बेटा कोई ऐसी आवाज है जिसे आप सुन नहीं सकते तो ये बेटा क्या हो जाएगी, इनऑडिबल हो जाएगी। ये दो बेटा इतने पूछे जाते हैं, हद से ज्यादा पूछे जाते हैं, ऑडिबल और इनऑडिबल। इसके बाद क्लाइंब और मूव विद डिफिकल्टी और ए लॉट ऑफ एफर्ट टाइपिकली यूजिंग वंस हैंड्स एंड फीट, किसी के अपने पैरों का या अपने हाथों का इस्तेमाल करके किसी जगह क्लाइंब करना या किसी जगह मूव करना, किसके साथ, बड़े लॉट ऑफ एफर्ट के साथ। पेडागोजी बोलेंगे, क्वैक बोलेंगे, क्लैम्बर बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, रिट्रीट। रिट्रीट का तो मतलब पीछे हटना होता है, पेडागोजी नहीं होगा। आई थिंक क्वेक और क्लैम्बर के साथ तुम्हें जाना है। क्वेक और क्लैम्बर में से आप किसको टिक करोगे? मेरे अकॉर्डिंग भाई चढ़ने की बात हो रही है तो मेरे अकॉर्डिंग आप क्लैम्बर के साथ चले जाओ। किसके अकॉर्डिंग चले जाओ? क्लैम्बर के साथ। अभी मैं आपको पूरी आंसर शीट भी दिखा दूंगा, आप किसके साथ चले जाओ? क्लैम्बर। चले नहीं जाओ, यही है, लगाओ आप तो, यही है 100%। द एक्सप्रेशन ऑफ ए विश दैट मिसफॉर्च्यून और डूम बिफोर ऑफ ए अदर, कोई ऐसी विश का एक्सप्रेशन जो दूसरे व्यक्ति के लिए मिसफॉर्च्यून लाती है या बिफॉर लाती है। तो भाई क्या भाई किसी की प्रशंसा करने से नहीं आएगा, ओथ करने से नहीं आएगा, किसी को क्या देते हैं भाई, श्राप देते हैं, कर्ज देते हैं, तभी तो उसके घट घट गिर जाते हैं। क्या गिर जाते हैं? तभी तो उसके घट घट, है ना। एनी, ये तो हो गया समथिंग हैपनिंग इन 3 ईयर, कोई भी चीज 3 साल में हो रही है। ट्राई दिख रहा है क्या कहीं? देखो एनुअल का मतलब होता है हर साल होता है, बाई का मतलब होता है बेटा, बाई का मतलब 2, और ट्राई का मतलब होता है बेटा 3। और जब कोई चीज 1000 साल में होती है, कितने साल में होती है? 1000 में, तो फिर उसे क्या बोलते हैं? मिलेनियल। 1 साल में होगी तो एनुअल, 2 साल में होगी तो बाइनियल, 3 साल में होगी तो ट्राइनियल। ये हमारा परफेक्ट आंसर है। और 1000 साल में होगी तो उसे क्या बोलेंगे? मिलेनियल बोलेंगे। द स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ, अगर कोई व्यक्ति अपनी कहानी खुद लिखता है मेरे भाई तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। और अगर कोई और लिखता है तो उसे हम फिर क्या बोलेंगे बेटा? बायोग्राफी बोलेंगे खाली। वन हु बिलीव्स इन फैट, कोई भी व्यक्ति जो भाग्य पर विश्वास करता है उसे क्या बोलोगे भैया? फैटलिस्ट बोलोगे। क्या बोलोगे? फैटलिस्ट। द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स, अभी अभी करा के आया हूं, हड्डी तोड़ दूंगा अगर ये आपने नहीं बताया तो, है ना। स्टाम्प से रिलेटेड अगर कुछ भी आ जाए ना मेरे घुंगरू बाबू, फिलय देखो, क्या देखो? फिलय। अगर उसकी स्टडी की बात हो रही है तो फिलोसॉफी कर दो। सॉरी 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 सॉरी, ये रहा, ये रहा, अरे फ्लैटली, नो 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 नो, फिलैंथ्रोपी, ये नफरत हो जाएगा। और नहीं तो ये रहा, फ्लैटली होगा, फ्लैटली लगाओ इसका, 40 यस। हाँ देखो, अगर कोई व्यक्ति होता है बेटा जो कलेक्शन करने का काम करता है तो उसे फ्लैटिलिस्ट बोलते हैं, लेकिन इसकी जो कलेक्शन है और जो स्टडी जो है स्टाम्प्स की, उसे क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैटली बोलते हैं। बहुत मोस्ट है, देखो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पूछ ही रहा है चीजों को बेटा, कहीं ना कहीं चीजों को पूछ ही रहा है बेटा। और ऐसे काम नहीं चलेगा, प्यार अब तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा, मजबूर कर दूंगा तुम्हें इस बार प्यार करने पर, है ना। इस बार प्यार गहरा होना चाहिए, है ना। इस बार प्यार कैसा होना चाहिए? गहरा होना चाहिए। करो तुम प्यार। और देखते हैं आज ये एमटीएस का, अभी तो 40 हुए घुंगरू बाबू, मेरे तो बच्चे हो तुम। अभी तो 40 हुए, 40 की और केयर लेते हैं। आ जाओ भाई, क्यों घबराना, आ जाओ। 1 मिनट मेरे लाला, आ जाओ। 40 हुए अभी तो खैर ने, और इतने फिर गया रे, दिख रहा है ना? चलो आ जाओ मेरे लाला। अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर, एक ऐसा व्यक्ति जो फूल बेचता है, फूलों को देखते ही और फ्लोरिस्ट चिपक जाना,
देखो अगर किसी भी व्यक्ति की बात आए, कोई काम करने का कोई भी व्यक्ति, तो आईएसटी जरूर देख लेना। जिस वर्ड के साथ आईएसटी लगा होगा वो उस काम को करने वाला कौन होगा, व्यक्ति होगा। तो पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स फ्लोरिस्ट हो जाएगा। अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाय एन इलनेस, किसी बीमारी की वजह से बेटा जो माइंड की जो डिस्टर्ब जो स्टेट जो होती है उसे आप क्या बोलोगे, डेलीरियम बोलोगे, डिलेमा बोलोगे, डिस्क्रिपेंसी बोलोगे या डेप्रिसिएशन बोलोगे। मेरे अकॉर्डिंग डिस्क्रिपेंसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिस्क्रिपेंसी होना चाहिए। आप सबको क्या लगता है, नहीं भाई ये गलत है, हम भी गलत है। इसका आंसर है डेलीरियम। क्या आंसर है भाई इसका, डेलीरियम। अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड यूज्ड बाय एन इलनेस, बीमारी की वजह से जो माइंड की जो डिस्टर्ब्ड स्टेट जो होती है उसे क्या बोलते हैं, डेलीरियम बोलते हैं। ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, कोई भी ऐसी चीज है बेटा जो जिसे बंडल बना करके रख दिया है किसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो बेल बोलते हैं। बेल का मतलब होता है गट्ठर, और बंडल का भी मतलब क्या होता है मेरे भाई, गट्ठर होता है, इसीलिए यहाँ बेल चिपका दो। किलिंग वनसेल्फ, खुद को मारना क्या होता है भाई, सुसाइड होता है। देख लो भाई सुसाइड जैसे वर्ड भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, एक ऑथर के द्वारा बेटा नाम की जो कल्पना करने का जो सिस्टम जो होता है ना बेटा, ये देखो ख्वाबों वाली चीजें हैं। और देखो किसी वर्ड के साथ अगर स्यूडो लगा हो, PSUDO, अगर ये कहीं लगा होता है ना बेटा तो उसका मतलब होता है गलत या ख्वाबों वाली चीजें होती है बेटा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसको यही चिपका दो। 45 का क्या है, स्यूडोनियम है। क्या है, स्यूडोनियम। क्या है बेटा, स्यूडोनियम। द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिसीजेस, हार्ट की डिसीजेस बेटा और उसके एक्शन के बारे में। देखो हार्ट का मतलब कार्डियो कहीं दे रहा है क्या, ये दे रहा है कार्डियो बेटा, तो हार्ट का सीधा सा सीधा क्या चिपका दो, कार्डियोलॉजी चिपका दो। क्या चिपका दो बेटा, कार्डियोलॉजी। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और बीइंग रॉन्ग, कोई भी व्यक्ति जो है ना बेटा वो बेटा गलती करने की उसमें गुंजाइश ही नहीं है, या वो गलत हो ही नहीं सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग होगा बेटा वो इनफेलेबल होगा। क्या होगा बेटा, इनफेलेबल होगा। क्या होगा बेटा, इनफेलेबल। लगाओ इनफेलेबल। समवन हु वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड्स। देखो बेटा मैंने आपको ये पहले की क्लासेस में करवाए, अगर मनी जैसी कुछ भी बात आ जाती है ना तो कोई पहाड़े नहीं पड़ना, सीधे क्या लगाओ बेटा, मर्सेनरी लगाओ। क्या लगाओ, सीधे मर्सेनरी लगाओ। एमटीएस 2022-23 क्या बेटा, ये मेरे मन से लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड कीपिंग बर्ड्स, भाई पक्षियों को रखने की कुछ भी बात हो। एपायरी नहीं, एपायरी होता है आई थिंक बर्ड्स, इसमें दोनों में ये दोनों तो नहीं होते, ये तो कुत्ते के लिए होता है। डेंस भाई किसके लिए होता है, ये शेर के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है भाई, कुत्तों के लिए होता है। एक शायद मधुमक्खी होता है, एक शायद एबायरी, एबायरी होता है पक्षियों के लिए। एबायरी होता है किसके लिए, पक्षियों के लिए। हाँ बिल्कुल, ये किसके लिए होता है भाई, पक्षियों के लिए। तो फिर ये बेटा किसके लिए होगा, मधुमक्खी। जिस जगह बेटा मधुमक्खी रखी जाती है ना बेटा उसको एपायरी बोलते हैं बेटा, जहाँ पक्षी रखे जाते हैं एबायरी बोलते हैं, कुत्ता रखा जाए कैनल बोलते हैं, और शेर रखा जाए उसी बेटा क्या बोलते हैं, डेन बोलते हैं। एन एक्शन ऑफ यूजिंग समवन और समथिंग एज मॉडल, कोई ऐसा एक्शन जिसमें किसी को या किसी चीज को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा इमिटेशन होगा, नकल करना होगा। क्या होगा, नकल करना। यस आई एम ऑलवेज रॉन्ग, नहीं आई एम ऑलवेज राइट। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ आगे की बात करो और इस प्यार को बढ़ावा दो ताकि आप सबको कुछ ना कुछ फायदा मिल सके। मैं मेहनत करता रहूंगा ऐसे ही आप सबके लिए, लेकिन आप लोग बिल्कुल नालायक की तरह बिहेव नहीं करोगे भाई। वन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, किसी को भी भाई किसी काम करने का बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपीरियंस है, तो प्रैक्टिशनर बोलना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रैक्टिशनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रैक्टिशनर। नो वेटरन, इट इज रॉन्ग। वेटरन इसका सही आंसर है। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू एनिमीज और ओपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग आर्ग्यूइंग ईटीसी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जब भैया दो लोगों के बीच किसी लड़ाई को, किसी द्वंद्व को रोकने के लिए कोई समझौता जब किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं भैया, उसे बोलते हैं ट्रूस। क्या बोलते हैं, ट्रूस। और ट्रूस का मतलब समझौता होता है, या आप क्या बोलते हैं मेरे भाई, संधि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, संधि। दो लोगों के बीच क्या होगी, संधि। वन हु नॉन ऑल, भाई जो सब कुछ जानता है। देखो ऑल का मतलब होता है ओमनी, और जानने वाले को बोलते हैं साइंट।
तो इसका आंसर हो जाएगा ओमनीसेंट। द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, ह्यूमन माइंड और बिहेवियर की साइकोलॉजी दिया क्या कहीं, ये दे रहा भी है ना साइकोलॉजी। वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ, इंसेक्ट की लाइफ से एंटोमोलॉजी कहीं दे रहा है क्या, देखो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, नेचुरलिस्ट नहीं होगा, एक्टिविस्ट नहीं होगा, एंटोमोलॉजिस्ट बोलेंगे बेटा। एंटोमोलॉजिस्ट जो स्टडी को करता है, देखो मैंने बताया आईएसटी उस व्यक्ति को रेफर करता है बेटा। अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लॉथ और लगेज में बी लेफ्ट, एक पब्लिक बिल्डिंग में कोई ऐसी जगह जहां पर आप कपड़े वगैरह ये सब रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बेटा क्लोइक रूम। क्या होता है बेटा, क्लोइक रूम। एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन द सेम टाइम पीरियड, सेम टाइम पीरियड की बात है तो कंटेम्प्रेरी लगा देना, क्या लगा देना, कंटेम्प्रेरी। ये लास्ट क्लासेस में भी आया है, मतलब मैंने ये सीजीएल में भी पढ़ाया है, सीएचएसएल में ये पढ़ाया है। वन हु यूज देयर ईदर हैंड, दोनों हाथ यूज कर सकता है। डेक्सी कहाँ दे रहा है, नहीं दे रहा, ये दे रहा एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं बेटा, एम्बीडेक्स्ट्रस। हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्कल्स और स्फीयर्स, कॉमन सेंटर है जैसे सर्कल में होता है और किस में होता है, स्फीयर्स में होता है। सिलेंड्रिकल नहीं, एलिप्टिकल नहीं, कॉन्सेंट्रिकल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल कैन बी आई थिंक, या कॉन्सेंट्रिक है ना। क्या होगा 61, 61 में हमें देखना पड़ेगा कॉन्सेंट्रिक, भाई कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी कहीं कोई चीज, मतलब केंद्रित हो जाएगी। अ नॉन प्रोफेशनल हु इज इनेप्ट एट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, इनेप्ट का भी मतलब बेटा एक्सपीरियंस्ड होता है, जो नॉन प्रोफेशनल है किसी चीज को लेकर के और किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी। अमेचर का तो मतलब शौकीन होता है। एक्सपर्ट कैन बी आई थिंक 60, 60 व्हाट इज द आंसर ऑफ 60, व्हाट इज द आंसर ऑफ 60, नो अमेचर, इट इज द अमेचर। भाई प्रोफेशनल नहीं है, एक्सपर्ट तो है, इनेप्ट तो कहा भी किसी चीज को, लेकिन अगर ये प्रोफेशनल होता बेटा तो आप एक्सपर्ट आ जाते। नॉन प्रोफेशनल है, और जो नॉन प्रोफेशनल चीजों को करते हैं वो शौकीन होते हैं भाई, चीजों के क्या होते हैं, शौकीन होते हैं। आगे देखो भाई, प्यार मोहब्बत को बढ़ाते चलते हैं, देखो कहां तक ले जाते हो भाई। ऑफ और रिलेटिंग टू द मून, भाई मून से जब रिलेटेड कोई चीज होगी तो लूनर देखना, लूनर कहीं दे रहा है क्या, ये दे रहा है भाई, क्या दे रहा है, लूनर। बात खत्म। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वेल्थी क्लास, भाई अमीर लोगों के द्वारा जब कोई सिस्टम होता है, प्लूटोक्रेसी, प्लूटो का मतलब क्या होता है, वेल्थी होता है, बात खत्म। इसके बाद वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और डेंजरस सिचुएशन, जो डेंजरस सिचुएशन से या न्याय से जो भागता है उसे फ्यूजिटिव बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, फ्यूजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजिटिव। यस आई एम राइट, फ्यूजिटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूजिटिव। हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर, हार्ड आउटर लेयर बनती है बेटा तो क्रस्ट होती है बेटा, पृथ्वी की लेयर क्या होती है, सबसे हार्ड होती है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसको क्या लगा दो, क्रस्टेड लगा दो। हार्ड आउटर लेयर क्या होती है बेटा, क्रस्ट होती है। क्या होती है बेटा, क्रस्ट होती है। क्या होती है बेटा, क्रस्ट होती है। क्या होती है, क्रस्ट। इसके बाद समवन हु इज साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव स्पीच, कोई व्यक्ति है बेटा जो ज्यादा बोलता नहीं है, रिजर्व्ड कर दो उसको, क्या कर दो, रिजर्व्ड कर दो, ज्यादा बकबक नहीं करेगा, क्या बैठा रहेगा बेटा, शांत बैठा रहेगा। अ गेम इन विच नो वन विंस, कोई भी भाई जीतता नहीं है तो भाई क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाता है खेल, क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है। वन हु इज आउट स्पोकन एंड आउट गोइंग, आउट स्पोकन है और आउट गोइंग है भाई, एक्सट्रोवर्ट लगाओ, जो अपने आप में लिप्त हो जाए, इंट्रोवर्ट, जो ज्यादा बकबक करे, बाहरी दुनिया से लिप्त रहे, उसी क्या बोलते हैं बेटा, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसे एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, किंग और क्वीन के द्वारा जो होती है उसे बेटा मोनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसे मोनार्की। देखो दो गवर्नमेंट आ गई बेटा, धनवान लोगों के द्वारा प्लूटोक्रेसी होती है, किंग और क्वीन के द्वारा क्या चलती है बेटा, मोनार्की चलती है। क्या चलती है बेटा, मोनार्की। वायोलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज, व्हाट इज रिगार्डेड एज, व्हाट इज रिगार्डेड एज सैक्रेड, कोई भी ऐसी चीज है बेटा जो सैक्रेड मानते हैं जिसे हम, उसका दुरुपयोग करना क्या हो जाएगा भाई, रेमेडी नहीं हो जा, डिवोशन नहीं होगा, वेनेडिक्शन नहीं होगा, आई थिंक सैक्रिलेज होगा। क्या होगा, 69, आंसर ऑफ 69 इज सैक्रिलेज। या भाई किसी पवित्र चीज का दुरुपयोग करना मतलब क्या करना, सैक्रिलेज करना। क्या करना भाई, सैक्रिलेज करना। क्या करना, सैक्रिलेज करना। भाई कितने हो गए, 69 हो गए, कुछ और रह गए, आ जाओ जल्दी से। MTS4, यस MTS4 इज देयर, है ना। अब देखो अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, अभी पिछले बता के आया हूं, आंसर आ जाना चाहिए बिना कहे। और भाई ऐसे कोई भी मेरे भाई है जिनका वोकैब कमजोर है तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं बेटा, जो पढ़ा रहा हूं आपको साथ के साथ
उसे कमेंट में टाइप करते रहो। क्या करते रहो? कमेंट में टाइप करते रहो। मैं अपनी कमेंट बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा भाई, क्योंकि आप चीज़ों को जितना लिखोगे, जितना बार बार लिखोगे, उनको वो चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। और लैंग्वेज का बेटा यही नियम है। हमारी वोकेबलरी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमने लिखना छोड़ दिया, रट्टा मारने लगे हो चीज़ों का। और जब तक रट्टा मारोगे आप आगे नहीं जा पाओगे। कहाँ तक रट्टा मारोगे भाई? अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, बीज के लिए मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। क्या बताया था भैया? बीज के लिए मैंने कहा था कि भाई क्या होता है, देखो एपायरी दे रहा है, क्या दे रहा है? एपायरी, एवायरी पक्षियों के लिए, एपायरी किसके लिए? बीज के लिए। वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड डोंट एज एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, कोई भी व्यक्ति है भाई जो किसी चीज को प्लेजर के लिए करता है, प्रोफेशन तरीके से नहीं करता। अभी तो बता के आया हूं गधो, क्या बोलते हैं? अमेचर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? अमेचर बोलते हैं। भाई हाथ जोड़ के माफी चाह रहा हूँ, मैं कुछ वर्ड्स ऐसे बोल जाता हूँ, हो सकता है आप लोगों को हर्ट करे, पर मैं बोल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, दोबारा से आ गया है इनफेलिबल। क्या आ गया है? इनफेलिबल। समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी, मनी भाई दिख जाए ना, कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा क्या लगाओ? मर्सिनरी लगाओ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, उसके खुद के द्वारा जब लिखी जाएगी तो क्या होगी? ऑटोबायोग्राफी होगी। मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी बेटर, किसी चीज को क्या बना देना भाई? समथिंग बैड को या अनसेटिस्फैक्टरी को अच्छा बना देना भाई। मैलिग्न नहीं होगा बेटा। कास्टिगेट कैन बी, जज तो बिल्कुल नहीं होगा, कास्टिगेट नहीं होगा। एमेलियोरेट हो सकता है, या बेटा वर्ब की तरह बिहेव करेगा तो या तो ये होगा बेटा या फिर ये होगा। मेरे अकॉर्डिंग बेटा एमेलियोरेट होगा। क्या होगा मेरे अकॉर्डिंग बेटा? एमेलियोरेट क्या होगा? एमेलियोरेट, इट इज आई थिंक 81। एमेलियोरेट का मतलब होगा बेटा, या एमेलियोरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमेलियोरेट। एन आफ्टरनून प्रोफेशन इन एन थिएटर, थिएटर में आफ्टरनून शो कहाँ दे रहे, कहाँ दे रहे? मैटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैटनी बोलते हैं। एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शन, नेविगेट से भाई रास्ता ढूंढते हो, मैप वेप लगाते हो, नेविगेशन होता है वहां पर। An abbreviation formed from the initial letters of other words and pronounced as a word, भाई शुरुआती लेटरों से मिलाया गया वर्ड क्या होता है? एक्रोनियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? एक्रोनियम होना चाहिए। यस, एक्रोनियम ही होगा, हो कैसे जाएगा कुछ और ही। एन अनलाइकली चांस और अक्यूरेंस स्पेशली बाय अ पीस ऑफ गुड लक, भाग्यवश कोई चीज हो जाती है। पोपर फ्लक, मेशिया या मेस्क्यूरेबल, व्हाट शुड बी हियर? इसका आंसर क्या दे रहा है भाई? फ्लक दे रहा है। इसका तो मुझे भी नहीं पता था रे, इसका क्या बोलते हैं? फ्लक बोलते हैं। एन अनलाइकली चांस और ऑकरेंस स्पेशली बाय अ पीस ऑफ गुड लक, भाग्यवश कोई चीज जब हो जाती है, दैट इज कॉल्ड बेटा फ्लक। क्या होता है बेटा? फ्लक होता है। क्या होता है बेटा? वो फ्लक होता है ना। कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। एन अनकॉन्वेंस एन अनकॉन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, भाई अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग है। क्या हो सकता है? साइनिक हो सकता है। पागल पागल को साइनिक ही बोलते हैं वैसे तो बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? साइनिक ही बोलते हैं। आजा मेरे भाई, आजा मेरे, नहीं 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 नहीं, ओहो, बोहेमियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोहेमियन बोलते हैं। वन हु डिसलाइक्स आर्ट एंड कल्चर, जिसको ना तो आर्ट पसंद है ना कल्चर पसंद है। फिलिस्टीन होता है। क्या होता है? फिलिस्टीन होता है। क्योंकि देखो एक्सपोर्ट तो होने से मर्सनरी पैसे वाला है, प्रोफेशनल होगा नहीं भाई। जिसको डिसलाइक है तो फिलिस्टीन है। क्या है बेटा? फिलिस्टीन। ऑकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ द सैड पर्सन, भाई किसी मृत व्यक्ति के बाद में कोई चीज होती है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे एफ्यूजिव, पोस्टथेमस, फ्यूजिटिव। क्या हो सकता है बेटा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर दे रहा है बेटा पोस्ट ह्यूमस। क्या बोलते हैं बेटा? पोस्ट ह्यूमस बोलते हैं। किसी व्यक्ति के कहे गए के बाद जब कोई चीज जो हुई होती है बेटा, घटित होती है, उसे क्या बोलते हैं? पोस्ट ह्यूमस बोलते हैं। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर डेड बॉडीज को कहीं पर रखा जाता है तो हज तो नहीं होता बेटा, क्रीमेटोरियम नहीं होता। आई थिंक मॉर्ग्यू या टेनरी, मॉर्ग्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मॉर्ग्यू होना चाहिए। यस, क्या है इसका आंसर बेटा? मॉर्गी है। क्या है? मॉर्ग्यू। फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट क्या होता है? कंटेनमेंट तो संतुष्टि होता है। डिकेडेंस, डिसोल्यूशन नहीं होता बेटा। यूफोरिया कैन बी, है ना, या डिकेडेंस, यूफोबिया आई थिंक,
यूफोबिया, ईयूफोबिया, यस। क्या होगा बेटा? ईयूफोबिया, सॉरी ईयूफोरिया होता है। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, ग्रेन के लिए ग्रेनरी का दे रहा है, ये रहा ग्रेनरी। आ जाओ भी फटाफट से। ग्रुप ऑफ फिश, जिसमें हम सब पढ़ते पढ़ते पक गए ना, जिस जेल से आप आजाद हो गए हो, उसे ही आप क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ फिश बोलते हैं। अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग का मतलब होता है कैलीग्राफर, और इसकी स्टडी को कैलीग्राफी बोलते हैं। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट परफेक्ट बैलेंस, है ना, परफेक्ट इक्विलिब्रियम होगा, बैलेंस बना के रखेंगे तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। 89 शुड बी चेक, यस इक्विलिब्रियम। अ कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड राइटिंग्स फॉर वेरियस ऑथर ऑफ वेरियस ऑथर्स, बहुत सारे ऑथर्स का बेटा जो सिलेक्टेड राइटिंग का जो कलेक्शन जो होता है उसे क्या बोलते हैं? एटाइमोलॉजी ने ट्रायोलॉजी शुड बी, क्या होता है बेटा? ट्रायोलॉजी, नो नो नो, ये है एंथोलॉजी। हाँ, इस एंथोलॉजी में उस एंथोमोलॉजी में अंतर है। अ शॉर्ट विथ अ मोरल, कोई भाई कोई छोटी चीज है, कोई छोटा पैराग्राफ है, लेकिन एक मोरल के साथ है बेटा, उसे एक्सियम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नो नो नो, पैरेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा भैया? पैरेबल बोलते हैं। गलत जा रहे हैं आज भी हम, है ना। क्या बोलते हैं? पैरेबल। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, भाई किसी चीज का वैसे ही इस्तेमाल करना जैसे उनका इस्तेमाल कब किया गया था? ओरिजिनली तरीके से किया गया था। भाई वर्ड्स के मैनेज में वर्बेटिम बताया था। क्या बताया था? कुछ वर्बेटिम बताया था। चलो भाई देख लेते हैं कहाँ दिया वर्बेटिम। ये दिया है, देखो भाई, है ना। बिना ऑप्शन देखे भी हम चीजों को कर सकते हैं। तो वर्ड्स को भाई वैसे ही यूज करना जैसे किसी और ने यूज किया है, तो फिर वो क्या होता है बेटा? वर्बेटिम होता है। तो आज ये 80 नहीं, कितने हो गए पूरे भाई? देख लो कितने हो गए, करीब करीब 100 के अप्रोक्स 91 आप पहुंचा दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आज से यहीं आप रोक देंगे। और भाई देखो, प्यार तो देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। मैं तो खुद मांग के कह रहा हूँ, प्यार दिखाओ ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं, मेरे अंदर एक आग जलती रहे आपके लिए, हर रोज कुछ नया लाने की, कुछ ऐसे लाने की आग मेरे अंदर जलती रहे जो आपके पेपर में काम आ जाए। तो मुझे लगता है आज यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। जुड़े रहना इस चैनल से, क्योंकि ये चैनल बहुत काम आने वाला है, स्पेशली एसएससी वाले बच्चों के लिए, जिनके अभी CHSL, CGL, MTS, DSSS और पता नहीं कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं। आप सब जुड़े रहिए। हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करता हूँ, चैनल को प्यार देना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि कुछ भाई जो जुड़े हैं, जो रह गए हैं, वो भी जुड़ जाएं। और हम सब रोज क्लास कंडक्ट करेंगे, हर रोज आपको इस पर वीडियो मिलेगा। कैसा लगा ये क्लास, क्या चीजें हम और सुधार सकते हैं, ये आप सजेशन हमें अपनी इस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि हम अगली क्लास में और स्ट्रॉन्ग होकर के आए और मजबूत होकर के आए। और क्या क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ये सब आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।